चलो कपड़े तो धुल गए हैं, एक ही काम से फुर्सत हुई मैं। भाभी। हाँ प्रिया बोलिए। अरे भाभी अभी तक मेरा नाश्ता नहीं बना क्या? अभी तो नहीं बना है, आप 10 मिनट रुक जाइए, बस मैं अभी नाश्ता तैयार कर देती हूँ आपका। क्या भाभी 10 मिनट करके ना पूरा आधा घंटा ले लिया, बस नाटक लगा के रखा है। अरे पूरे 8 बज गए हैं, अभी तक तो नाश्ता बन जाना चाहिए। पता नहीं क्या करती रहती हो पूरा दिन। अरे वो क्या है ना प्रिया कि आपके भैया ऑफिस जा रहे थे तो उनका नाश्ता बनाने लगी थी। अगर टाइम से नाश्ता नहीं बनता तो वो लेट हो जाते, बिना खाए हुए चले जाते, इसलिए पहले उनका बनाया और फिर ताऊ जी का बना दिया। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपका भी अभी बना कर लाती हूँ। आप परेशान मत होइए प्रिया, मैं आपका ही नाश्ता बनाने जा रही थी, बस आप 10 मिनट बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। वाह भाभी कितने बढ़िया बोला है, जो ऑफिस जाएगा उसी का आप टाइम से नाश्ता बनाओगी, जो घर में रहेगा तो उसके लिए आप खाना नहीं बनाओगी क्या? हाँ मतलब घर में जो रहता है उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या आपकी नजरों में? अरे घर में रहने वालों को आप खाना नहीं दोगी क्या? हाँ रुक जाइए, अभी मैं अपनी माँ से बताती हूँ आपके बारे में। अरे प्रिया सुनो तो सही, रुक जाओ। हे भगवान इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने तो प्रिया के लिए नाश्ता नहीं बनाया पहले। अब क्या होगा, चलो जल्दी से बना देती हूँ, नहीं तो अगर सासू माँ से शिकायत कर दी ना तो हो गया, मेरा जीना मुश्किल कर देंगी सासू माँ। मम्मी। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही है इतना और इतने गुस्से में क्यों है? देखो ना माँ भाभी को। अरे प्रिया तेरी भाभी बुला रही है तुझे नाश्ता करने के लिए, जा जल्दी से नाश्ता कर ले। अरे बहू तू क्या कर रही है बैठे, बाल छितराए हुए, जा नहा धो ले थोड़ा सा, ऐसा लग रहा है जैसे चामुंडा बैठी हो। 11 बज गए हैं, ऐसे ही बैठी है, थोड़ा नहा धो ले, पूजा पाठ कर ले तो अच्छा लगे थोड़ा। हाँ अम्मा जी बस जा ही रही थी, वो क्या है ना कुछ कहने आई थी प्रिया तो इसीलिए बैठ गई। ये बाल मैंने नहाने के लिए ही तो खोले थे कि नहाऊंगी आज सर से। वैसे क्या कह रही थी प्रिया, समझ नहीं आया, बस भाभी बस बोला उसने, उसके आगे तो कुछ बोली नहीं। अरे बहू तू भी ना उसकी बातों के पे आ जाती है, अरे उसके दिमाग में तो पूरा दिन खुरापाती ही चलता रहता है, कुछ भी बोलती रहती है। चल तू जा, इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे, नहा धो ले, खाना खाने का टाइम हो गया, अभी तक ऐसे ही बैठी हुई है, थोड़ा अपना भी ध्यान रखा कर, बस ऐसे ही बैठी रहती है, न कोई खाने का टाइम, न नहाने का, न नाश्ता करने का। ठीक है अम्मा जी अभी जाती हूँ, नहाती हूँ। हाँ जल्दी जा, मैं बैठी हूँ यहीं पे, तू नहा करा। दादी माँ देखिए ये जो मैंने हार पहना है ना कितना प्यारा लग रहा है ना, इस बार मेरी मम्मी जी ने दिया है। अरे हाँ वो ये हार तो बड़ा सुंदर दिख रहा है, कितने का है ये? अरे दादी माँ ये बहुत भारी है, 3.5 लाख में मिला है। क्या इतना महंगा हार? अरे बाप रे, ये तुम्हारी मम्मी ने बनवाया तुम्हारे लिए? हाँ दादी माँ मेरी मम्मी जी ने ही बनवाया है, बस वो बोल रही थी कि सबके लिए कुछ न कुछ बनवा दूं, तो तुझे क्या चाहिए, तो मैंने तो बोल दिया मुझे हार चाहिए, तो आखिरी निशानी समझकर सबके लिए बनवाया है। अब मैंने यही सोचा कि क्या पता कब कौन बनवाएगा मेरे लिए कि नहीं बनवाएगा, तो मम्मी जी ने बोला कि अपने पसंद से ले लो जो लेना हो, तो मैंने ले लिया अपने लिए हार। अच्छा है बेटा, बहुत बढ़िया, तुम्हारी माँ ने दिया है, बहुत अच्छे से संभाल के रखना, ठीक है? ये माँ की आखिरी निशानी है तुम्हारे। ठीक है दादी माँ। देखो ऐसे पहन कर घूमना मत कहीं भी, नहीं तो चोर उचक्के कितने हैं, कहीं भी जल्दी जाती है मार्केट वार्केट, ये सब पहन के मत जाना, तो इसको निकाल के संभाल के अच्छे से रख दे लॉकर में, समझ आया? ठीक है दादी माँ। क्या दादी आपको भी ना कुछ भी अच्छा लग जाता है, कि देखो तो सही कैसा तो दिखता है ओल्ड फैशन का। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। चलो अच्छी बात है कि तुझे पसंद नहीं आया, बहू जा तू इसको निकाल के अच्छे से रखा। देखो दादी इतना भारी हार तो भाभी के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी अब तो इनकी ये सब पहनने की उम्र चली गई, इनको बोल दो मुझे दे दे, मैं रख लूंगी। अरे भाभी चलो इसको जल्दी से निकालो और मुझे दो, मैं रखूंगी, वैसे भी आपकी ये पहनने की उम्र चली गई है। अरे छोड़ो छोड़ो प्रिया छोड़ो, इसको टूट जाएगा। अरे रुको तो सही, छोड़ो, ये सब पहनकर कहाँ जाओगी, ये सब आपके ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हटाओ, दो मुझे जल्दी से। प्रिया छोड़ जल्दी से, छोड़ बहू का गला। चलो ठीक है, आप नहीं दोगी ना, मैं अपनी माँ से बात करती हूँ, तब तो आपको देना ही पड़ेगा ये हार, मैं तो आपको नहीं पहनने दूंगी। दादी माँ मैं ये हार किसी को नहीं देना चाहती, और भी कोई चीज लेती तो मैं दे देती प्रिया को, लेकिन ये नहीं दे सकती, ये मेरी माँ ने बनवाया है और माँ की मेरी आखिरी निशानी है। अरे तू टेंशन मत ले बहू, मैं तेरा हार कहीं नहीं जाने दूंगी, तू अपने पास ही रख और इसे उतार के अच्छे से संभाल के रख, मैं समझाती हूँ उसको, कोई नहीं ले सकता तेरा हार।
अरे बहू, ओ बहू, मेरी प्रिया बिटिया क्यों रो रही है? इधर आ जरा। ये देखो दादी माँ, आवाज भी देने लगी सासू माँ तो। अब पता नहीं क्या होगा मेरा। हमेशा जो मुझे अच्छा लगता है वो हमेशा मुझसे छीन लेती है, लेकिन ये वाली चीज मैं नहीं दे सकती दादी माँ। प्लीज समझाइए ना उन लोगों को। तू टेंशन मत ले बहू, चल मैं देखती हूँ क्या बोलती है तेरी सास। मेरी बेटी कौन से हार के बारे में बात कर रही है, बता जरा। और तू मेरी बेटी को देख क्यों नहीं रही है? दिखा मुझे हार कौन सा। अरे मम्मी, जो इसने हार पहना है ना भाभी ने गले में, वही वाला हार मुझे बहुत पसंद है। आप भाभी से मुझे दिलवा दो। बहू चल, ये वाला हार उतार के मेरी बेटी को दे। उसे बहुत पसंद आ रहा है तो दे दे। तेरी इकलौती ननद है, भला क्या करेगी तू हार को? हाँ माँ, मैं भी कब से समझा रही हूँ भाभी को कि ये हार मुझे दे दो, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कल्ली। वैसे भी ये सब पहनकर ये कहाँ जाएंगी? अब तो इनकी उम्र चली गई है ये सब पहनने की। लेकिन इनको तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो मुझे बातें सुना रही थी। आपको पता है ये मेरा हाथ पकड़ी हुई थी। पता है मम्मी बोल रही थी मुझे मारेंगी, तो मैं वहाँ से भाग आई आपके पास। बोल रही थी तुझे कुछ नहीं मिलेगा इस घर में, ये घर सिर्फ मेरा है। जब तक तू है तो रह ले, नहीं तो तेरी शादी हो जाएगी तो इधर तो आने भी नहीं दूंगी। ऐसे ऐसे बोल रही थी। प्रिया, कब बोला मैंने ऐसे? मैंने तो कभी ऐसा बोला ही नहीं है। और माँ जी देखिए, मैं हर चीज आपके कहने पर दे देती हूँ, लेकिन इस बार नहीं दे सकती हूँ। मेरा हार मेरी मम्मी ने दिलवाया है, वो तो मैं दादी जी को दिखा रही थी तो प्रिया जी ने देख लिया और प्रिया बोल रही है मुझे दे दो। माँ जी मैं कैसे अपना हार दे सकती हूँ? हाँ, मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं इसे तो नहीं दे सकती हूँ ना। अरे तो आखिरी निशानी तो क्या हो गया? तेरी माँ बैठी है क्या उसमें? चुपचाप से दे दे मेरी बेटी को। माँ जी आज तक आपने जो भी मांगा है मैंने सारी चीजें प्रिया को दे दी है। जो जो आप बोलती हो सब कुछ करती हूँ, सिर्फ एक चीज तो मना कर रही हूँ, तो प्लीज आप भी समझ जाइए ना। देख, ये ड्रामेबाजी मत कर मेरे सामने, समझी ना? और जो चीजें पहनने ओढ़ने की है तो मेरी बेटी को दे दे, उसे जो पसंद हो। तो समझ आया? तू अब ये सब पहन के कहाँ जाएगी? तेरी माँ ने दिया है तो अभी तो तेरी माँ जिंदा है, दोबारा चली जाना, दोबारा मांग लेना उससे। तेरे मायके वाले बहुत अमीर है ना, तो फिर दिलवा देंगे तुझे। अब ये वाला तो हार मेरी बेटी को दे दे। बहू तू पागल हो गई है क्या? कैसी बातें कर रही है? अरे उसके मायके वाले उसके मम्मी ने इतने प्यार से दिया है और वो कैसे दे सकती है तेरी बेटी को? वो भी इतना अच्छा हार है, इतना महंगा हार है, इतना भारी हार है, तो तेरी बेटी को क्यों देगी? अगर तेरी बेटी को पसंद है तो तू बनवा के दे उसके लिए। बहू क्यों देगी? तू ना ज्यादा हुक्म मत चला मेरे सामने बहू को। इतने सालों से मैं देख रही हूँ, हमेशा उसे डांटती रहती है। कोई भी चीज अपनी पसंद खिलाती है तो हमेशा उसे डांट कर अपनी बेटी को दिलवा देती है। तेरी अकल तो अब मैं ठिकाने लगाऊंगी। और तू भी सुन ले, बहुत हो गई तेरी नौटंकी, अब बड़ी हो गई है, थोड़ा समझदार बन। जो भी चीज लाएगी बस छीनना जानती है, कभी अपनी चीजें देना भी जानती है। भाभी ने तो तुझे हर चीज दी है तेरे मनपसंद की। तू बता आज तक कौन सी चीज दी है तूने भाभी को? अब उसके पसंद की या अपने पसंद की? कभी सड़ी हुई चीज होगी उसे भी नहीं देगी अपनी भाभी को। और बहू तू ना ज्यादा अपनी बेटी की बातों पे मत आया कर, समझी ना? वो तो देख ही रही है कैसे नौटंकी करती है, और तू भी उसकी बातों में आ जाती है और बहू को सुनाने लगती है। आज के बाद मैं देखूं नहीं घर में ये सब कलेश। ये मत भूल कि इस घर की बड़ी मैं हूँ, समझ आई तुझे? अरे तुझे कारोबार संभालने के लिए दे दिया है घर का कि देखभाल अच्छे से करेगी, तो तू क्या समझने लगी कि तू मालकिन हो गई क्या इस घर की? जब तक मैं जिंदा हूँ ना, इस घर में मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा सबको। आज के बाद मेरी छोटी बहू को कोई डांटना नहीं तो मैं सबको बताती हूँ। पूरे घर का काम अकेले करती है मेरी छोटी बहू, और तुम दोनों बस बैठी रहोगी। बेटी को तो सर पे चढ़ा के रखा है, तांडव करती है, पूरा दिन मोबाइल चलाएगी, घूमेगी, बस इतना ही है। अपनी बेटी को कुछ सिखा, है ना? कल को दूसरे के घर जाएगी तो ढंग से रहे जरा, नहीं तो 2 दिन भी नहीं टिक पाएगी। देख बहू क्या समझा रही हूँ, तू ही बता। अगर तेरी माँ कुछ प्यार से तेरे लिए बनवाती और कोई तेरी ननद ही बोल दे कि मुझे दे दो, तो तू कभी देती क्या? कभी नहीं देती ना। तू उसे भी तो समझ, बेचारी चुपचाप हर काम करती रहती है, कभी कुछ नहीं बोलती तुझसे, कितना कुछ सुनाती रहती है, कभी उल्टा जवाब नहीं देती है, तो उसे भी समझ थोड़ा। अरे आजकल की बहुएं ना ऐसी है ना कि एक बात कहो 10 बात सुनाती है। तू तो बड़ी किस्मत वाली है कि तुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। अम्मा आप तो सच कह रही हो, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतनी प्यारी सी बहू मिली है। बहू माफ कर दे मुझे, आज के बाद मैं तुझे भी अपनी बेटी के जैसे मानूंगी।
और देख बेटा, तू भी अपनी आदतें सुधार ले। बहुत हो गया तेरा बचपना, अब थोड़ी समझदार बन जा, बड़ी हो गई है। और ये चुगली करने की बातें अब हटानी पड़ेगी। अरे तुझे जो पसंद होता है, तेरी पसंद की चीजें दिलवाती तो हूँ, दूसरों से छीनना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। अरे मम्मा, आप भी ना उन्हीं की राग बोलने लगी हो, मुझे तो आपसे भी बात नहीं करनी। सही कह रही है माँ जी, मुझे अब इसकी आदतें सुधारनी पड़ेंगी। अब बड़ी हो गई है, बस मैं इसे बच्ची समझकर कुछ नहीं बोलती थी, हमेशा इसके हाँ में हाँ मिलाती थी, लेकिन आगे चल के मुझे भोगना पड़ेगा। हेलो दोस्तों,